Good morning students. Today we are going to discuss chapter 7 Glimpse of India. ग्लिम्स ऑफ इंडिया क्या होता है कि हमारे भारत के अंदर जो भी हमारी गौरवमयी बातें हैं, जो हमारे भारत का गौरव है वो क्या है। ये गोवा के एक चैप्टर के बारे में, गोवा के अंदर कुछ ऐसी ट्रेडिशनल बातें थी जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। In this extract, the author remembers his old days in Goa when the village baker occupied an important place in life. इस एक्सट्रैक्ट के अंदर जो ऑथर है वो अपने पुराने दिनों को, जब वो गोवा में रहता था गांव के अंदर, और उस टाइम पर जो गोवा में जो बेकर थे उनका एक इम्पोर्टेंट, उनकी लाइफ के अंदर जो बेकर हैं उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। ऑल्दो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया, पीपल डू नॉट ईट सो मच ब्रेड येट द विलेज बेकर्स आर स्टिल देयर। लोग जो है उन्होंने ब्रेड खाना तो छोड़ दिया, लेकिन गाँवों के अंदर अभी भी जो बेकर्स हैं वो हैं। द पोर्टुगीज वर फेमस फॉर प्रिपेयरिंग द लॉव्स ऑफ ब्रेड्स, दे लेफ्ट गोवा लॉन्ग एगो। अब इसमें ये बताया गया कि जो पुराने टाइम में जो पुर्तगाली थे वो लॉव्स ऑफ ब्रेड यानी कि ब्रेड बनाने में जो डबल रोटी थी उसको बनाने के अंदर फेमस थे। वे गोवा छोड़ के वो काफ़ी टाइम पहले जा चुके हैं। बट द ट्रेडिशनल वर्क ऑफ द बेकर्स कैन स्टिल बी सीन इन द गोवा। उस टाइम पर ये लोग अब जा चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा जो काम था, जो प्रिपेयरिंग ऑफ लॉव्स ऑफ ब्रेड है, वो काम अभी भी वहाँ पर देखा जाता है। द फर्नेसेस इन विच द ब्रेड वाज बेक स्टिल एग्जिस्ट देयर। उसकी जो सुगंध है ब्रेड को बनाने की, पकाने की, उसकी सुगंध आज भी वहाँ पर महकती है। द साउंड ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू कैन स्टिल बी हियर। वहाँ के टाइम के अंदर जो बेकर्स के बैम्बू की जो बांस की डंडी होती थी उसकी जो आवाज़ है वो आज भी वहाँ पर सुनाई देती है। समवन इन द बेकर्स फैमिली स्टिल कैरीज ऑन द बिजनेस एंड द ट्रेडिशन। दीज बेकर्स आर नॉन एज पैडर इन गोवा इवन टूडे। इस टाइम, आज के टाइम में जो ये बेकर्स थे इनको पैडर बोला जाता है, और ये अपनी फैमिली के साथ ट्रेडिशनली इस बिज़नेस को करते हैं। द ऑथर रिकॉल्स दैट ए बेकर यूज टू विजिट द विलेज ट्वाइस अ डे। ऑथर के अकॉर्डिंग वो ये बताते हैं कि जो बेकर था वो गांव में एक दिन में 2 बार आता था। ही यूज टू बी द ऑथर्स फ्रेंड एंड गाइड। ही यूज टू कैरी ए बैम्बू स्टिक। वो किन किन चीज़ों का यूज़ करता था? एक तो बैम्बू स्टिक होती थी। द साउंड ऑफ दिस स्टिक यूज टू वेकअप द ऑथर एंड अदर्स फ्रॉम स्लीप। और ये इस बैम्बू की स्टिक का यूज़ कहाँ किया जाता था? जो ऑथर है वो, क्योंकि ऑथर अपने पुराने टाइम की बात बता रहा है, तो ये कह रहा है कि जब वो सो रहे होते थे उस टाइम पर उस स्टिक की आवाज़ से उठ जाते थे। द सर्वेंट्स फ्रॉम द डिफरेंट हाउस बॉट लॉज बट द ऑथर रेन टू द बेकर फॉर बाइंग ब्रेक बैंगल्स। अब उनके घर में काफ़ी नौकर होते थे घर के अंदर, जो कि जो ये लॉव्स हैं, जो ब्रेड थे, डबल रोटी थी, उसको लेकर जाते थे, लेकिन ऑथर खुद ही दौड़ के बेकर के पास जाता था ब्रेड बैंगल्स लेने के लिए। क्योंकि ये जो ब्रेड थे ये कई तरीके के होते थे, जिसमें कुछ बैंगल्स होती थी, कुछ सीधे होते थे, कुछ गोलाई के अंदर होते थे, लेकिन जो ऑथर है उसको बैंगल्स वाले ब्रेड पसंद थे तो वो ये खुद ही लेने जाता था। नेक्स्ट में द बेकर्स बैम्बू स्टिक वाज ए स्पेशल वन। ही मेड द साउंड जिंग जैंग बाय बैंगिंग हिज बैम्बू ऑन द ग्राउंड। अब बेकर की बैम्बू की जो स्टिक थी उसकी आवाज़ बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्पेशल थी। उसमें झंग झंग की आवाज़ आती थी कब? जिस टाइम पर बैम्बू जो था वो ग्राउंड के अंदर बजाया जाता था। विद वन हैंड द बेकर स्पोर्टेड द बास्केट। वो जो बेकर था वो क्या करता था? एक हाथ से बास्केट को सपोर्ट करता था, दूसरे हाथ में उसके जो ये थी स्टिक थी, बैम्बू स्टिक थी, उसको लेता था। ऑफ ब्रेड सपोर्ट द बास्केट ऑफ ब्रेड ऑन हिज हैंड एंड विद द अदर ही स्टक द ग्राउंड विद द बैम्बू। whenever someone came to him buy bread he placed the basket on the bamboo। जब कोई भी बेकर के पास ये लॉव्स ऑफ ब्रेड लेने जाता था तो बेकर क्या करता था? उसको बास्केट को उस बैम्बू के ऊपर रख देता था। द ऑथर एंड द अदर्स लुक्ड इनटू हिज बास्केट। ऑथर जो है वो और दूसरे जो थे वो उस बास्केट के अंदर, टोकरी के अंदर ब्रेड्स को देखते थे। जैसे कि कई बार क्या होता है, छोटे बच्चों के पास कोई चीज़ आती है तो बच्चे क्या करते हैं, उसको पहले देखते हैं अच्छे से। उसी तरीके से जो ऑथर और उसके फ्रेंड्स थे वो भी उस बास्केट को पहले देखते थे अच्छे से। इन दोज टाइम, उन दिनों के अंदर, इट वाज ए फैशन टू ईट ब्रेड विद हॉट टी। और इस टाइम के अंदर ये फैशन था कि गर्म चाय के साथ जो ब्रेड है वो खाया जाता था। द ऑथर वाज सो फॉन्ड ऑफ ब्रेड दैट ही वुड नॉट इवन ब्रश हिज टीथ
बिफोर ईटिंग। इस टाइम पर जो ऑथर था वो बहुत ज़्यादा शौकीन था ब्रेड खाने का, इवन कि वो कभी भी इसको खाने के लिए जो ब्रश था वो भी नहीं करते थे। द विलेज बेकर वाज स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ओकेज़न। अब गांव के अंदर जो बेकर थे वो स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपना रोल रखते थे, हर एक ओकेज़न पर उनको बुलाया जाता था। द विलेजर्स वर मच फॉन्ड ऑफ द स्वीट ब्रेड नॉन एज बोल। यहाँ पर जो गाँव वाले थे वो एज ए स्वीट ब्रेड, जो मिठाई बनाई जाती है उसको बोल कहते थे। मैरिज गिफ्ट्स वर मीनिंगलेस विदाउट दीज ब्रेड स्वीट ब्रेड्स। मैरिज के अंदर कोई भी गिफ्ट हो लेकिन विदाउट स्वीट ब्रेड के वो मीनिंगलेस थे। सैंडविच केक्स एंड बोलीहास वर आर मोस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। जो अदर फेस्टिवल थे उसके साथ साथ जो क्रिसमस था उस पर भी सैंडविच केक्स और बोलीहांस बोलते थे इसको, ये उस टाइम की फेमस स्वीट्स थी। दीज वर मेड विद द ब्रेड, और ये सभी मिठाइयाँ जो थी वो ब्रेड से बनाई जाती थी। Penances were very essential in each village. On all occasions, the villagers needed one or another type of cake, which could be baked in the penances. और यहाँ पर गांव में और ओकेजन्स पर भी जो विलेजर्स थे उनको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत थी वो अलग अलग तरीके के जो केक थे उसकी सुगंध की होती थी। द बेकर ऑन द ब्रेड सेलर वॉर ए स्पेशल पिकुलियर ड्रेस। जो बेकर थे, ब्रेड जो सेलर थे, वो एक स्पेशल एक ड्रेस पहनते थे जिसको कि कबाई बोलते थे। इट वॉज नोन एज द कबाई। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। ये एक ही पीस की एक लंबी फ्रॉक बनाई जाती थी। इट रीच डाउन टू हिज नीज, जो कि घुटनों तक आती थी। ड्यूरिंग ऑथर्स चाइल्डहुड बेकर वॉर ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट। अब इस लॉन्ग फ्रॉक कबाई के साथ में एक ऐसी पैंट पहनी जाती थी जो कि घुटनों से नीचे होती थी लेकिन पैरों से थोड़ी सी ऊपर, यानी कि ट्राउज़र से थोड़ी छोटी होती थी। एंड शॉर्टर देन फुल लेंथ एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट। इवन टुडे इफ समवन वियर्स ए हाफ पैंट ही इज सेड टू बी ड्रेस्ड लाइक ए पैडर। अगर आज के टाइम में भी ऐसी हाफ पैंट पहनी जाती है तो ये कहा जाता है कि ये पैडर की एक ड्रेस के जैसा है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। जो बेकर था अपने बिल्स को हर महीने के अंत में कलेक्ट करता था। इन द हाउस होल्ड द बेकर्स मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। घर के अंदर जो भी हाउस होल्ड करते थे वो बेकर का जो भी टोटल मंथ का उनका जो बिल बनता था उसको एक दीवार पर विद द हेल्प ऑफ पेंसिल से रिकॉर्ड करते थे। बेकिंग वाज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस इन दोज डेज। और उस दिनों में जो बेकिंग का काम था वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता था। द बेकर यूज टू बी वेल ऑफ। देयर फैमिलीज नेवर स्टार्व। उनकी जो फैमिली थी कभी भी भूखी नहीं रहती थी। देयर प्लम्प बॉडी शोड दैट दे वर वेरी हैप्पी। उनका जो फिगर था वो बिल्कुल प्लम्प था, जैसे उनके शरीर को देख के ये लगता था कि वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे। नाउ दिस इज़ द पार्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट ग्लिम्स ऑफ इंडिया, अ बेकर फ्रॉम गोवा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।